कि बसपा के बिना बहुजन समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या कारण है इंडिया और एनडीए में खलबली मची पड़ी? पूरे दुनिया के अंदर अगर कोई पिछड़े वर्ग की, डिप्राइव्ड क्लास की, डिप्रेस क्लास की महिला ने अगर सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से रूल किया तो बहुजन समाज पार्टी है। शेड्यूल्ड कास्ट के थप्पड़ मारने पे एसपी जो है रात को 12 बजे भी इलाके में आता था। अगर महेंद्र टिकैत बहन जी को जाति सूचक गालियां देते थे तो उन्हें भूमिगत होना पड़ता था। तो आपको बता दूं, जो आत्मसम्मान पहचान की जो लड़ाई है कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जहां खोदोगे वहां हम ही निकलेंगे। पूरे भारत क्या, पूरी दुनिया में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर जगह पे बहुजन संत महापुरुषों की प्रतिमाएं लगा। ऐसा है जो इस गलत फहमी और मुखालफते में है कि बसपा ख़त्म हो गई, तो मैं बता दूं कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक ना ये ख़त्म हुई है ना ही ये ख़त्म होगी। अगर आपको लगता है कि बसपा ख़त्म हो जाएगी तो बसपा केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बसपा एक मिशन है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के कदमों पे चलते हुए, साहब काशीराम जी के सपनों पे चलते हुए आज चल रहा है। और अगर आपको लगता है कि सीटों के आधार पर बसपा ख़त्म हो गई तो बसपा ख़त्म, तो मैं आपको बता दूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को राजनीतिक रूप से हराने वाले लोग भी ये सोचते थे साहब ख़त्म हो जाएंगे, और साहब काशीराम को चैलेंज करने वाले भी ये सोचते थे कि ये जो है मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देखता है ये एक विधायक तो जिता नहीं पाया। तो आज जो ये सपने देख रहे हैं कि बसपा खत्म, तो वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो कौन लोग हैं जो लोग कह रहे हैं कि बसपा खत्म होगी, बीजेपी की बी टीम है ये? देखिए, जो लोग बीजेपी की बी टीम हैं या जो लोग कह रहे हैं, एक शेर है कि मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, कि मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं और मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं, और किसमें कितना जहर हमको सब मालूम, सबसे ज़्यादा सांप हम इन्हें पाले हैं। तो ये वो राजनीतिक पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा SC ST OBC को जो है लीडर बनाया। और आज वही मैं आपको बताऊं, मुस्लिम समाज के आज बहुत सारे आप लीडर्स को देख लीजिए जिनका टारगेट एकमात्र जो है वो बहुजन समाज पार्टी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण देखिए, एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है, अनुसूचित समाज से जो आती हैं, वो पहले मंदिर जाती है, धक्के खाती है, मंदिर में जाने का वीडियो बनाती है, थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलती है, बिग बॉस जाती है, बिग बॉस से बाहर आती है, फिर कांग्रेस जाती है, कांग्रेस में धक्के खाती है, और फिर उसके बाद में उन्हें समझ में आता है नहीं नहीं ये मेरी सही जगह नहीं है, मेरी सही जगह तो अपना घर है। उसके बाद इसी के पद चिन्हों पर चलते हुए एक डिप्टी कलेक्टर हैं, डिप्टी कलेक्टर जो है मैडम वहाँ पर है मध्य प्रदेश में, और दुनिया पागल हुई पड़ी है कि डिप्टी कलेक्टर ने जो है क्रांति ला दी, ये कर दिया वो कर दिया। और एक महिला दिल्ली में बैठी हुई हैं, वो भी बहुत बड़ी क्रांति ला रही हैं। अब तीनों महिलाओं की समानता देखिए, इन तीनों महिलाओं के मुंह में बहन जी का नाम लेते ही साथ छाले पड़ जाते हैं। जब डिप्टी कलेक्टर की बात होती है तो वो पार्टी किस में जाती है? कांग्रेस पार्टी में जाती है। अर्चना गौतम है, वो जाती है कांग्रेस में जाती है। क्यों भाई? आपको लगता है कि बहुजन समाज की जो बहन जी है, बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया, उसे अनदेखा करके आप अपनी राजनीति चमका सकते हो? तो भूल जाओ, क्योंकि मैं बता दूं ये इसलिए नहीं कि मैं बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग तो अंधभक्त हो ना, आप कुछ है थोड़ा ही बसपा में। देखिए आपको लगता है कि बसपा में नहीं है और हम अंधभक्त है, तो मैं आपको बता दूं कि बसपा के बिना बहुजन समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपको लगता है बसपा में नहीं है, हम हैं अंधभक्त, कहिए ना। अरे सारे बहुजन मिशन चला रहे हैं कांग्रेस में जाके, सपा में, बीजेपी में। हाँ, तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना आपको, बसपा तो जीरो पे है। क्या कारण है इंडिया और एनडीए में खलबली मची पड़ी है? और आपको लगा है कि वो सपा में जाके मिशन चला रहे हैं? बिल्कुल चला रहे हैं। जैसे प्रमोशन इन आरक्षण का विरोध आपने किया, जो संत बहुजन संत महापुरुष थे उनके नाम आपने बदले, आप खुला आप चैलेंज कर सकते। बसपा के साथ क्यों रहे दलित, ये बताइए। नहीं देखिए, आप बसपा के साथ हम भी नहीं कह रहे आप रहिए, हम कह रहे हैं बहुजन मिशन को तो समझिए, आप मिशन कोई बात तो करिए। आप ये कहते हैं कि बसपा में कमियां, मुझे ये बता दो दुनिया की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसमें उतार चढ़ाव ना आता हो? दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, आप तो इंडिया की बात कर रहे हो, थोड़ा बाहर भी निकलो यहाँ से। पूरे दुनिया के अंदर अगर कोई पिछड़े वर्ग की, डिप्राइव्ड क्लास की, डिप्रेस क्लास की महिला ने अगर सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से रूल किया तो बहुजन समाज पार्टी है। आप तो इंडिया को देखते हो, लोकतंत्र जो है शुरू हुआ था इंग्लैंड और यूरोप से, वहाँ भी इतनी जो ताकतवर है महिला नहीं मिल पाई। और आपको लगता है कि बसपा खत्म, और क्यों बसपा से जुड़े? तो भैया ऐसा है,
शेड्यूल कास्ट के थप्पड़ मारने पे एसपी जो है रात को 12 बजे भी इलाके में आता था। अगर बहन जी को रीता बहुगुणा जोशी गाली देती थी तो उसे उत्तर प्रदेश छोड़ के भागना पड़ता था। अगर महेंद्र टिकैत बहन जी को जाति सूचक गालियां देते थे तो उन्हें भूमिगत होना पड़ता था। तो आपको बता दूं, जो आत्मसम्मान पहचान की जो लड़ाई है ना, जब दिल्ली के अंदर आप घुसोगे, नोएडा में घुसोगे, तो लोग कहते हैं बहन जी ने हाथी बना दिए थोक में। लोग कहते हैं बहन जी ने हाथी बना दिए थोक में। तो मैं कहता हूँ या तो ये स्मारक बनाए बहन जी ने या बनाए सम्राट अशोक ने। और अगर इस भारत के अंदर सम्राट अशोक के बाद कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जहां खोदोगे वहां हम ही निकलेंगे। पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर जगह पे बहुजन संत महापुरुषों की प्रतिमाएं लगा दी। अब आप ये कहिए कि हॉस्पिटल बनवाइए वहाँ पर, स्कूल बनवाइए वहाँ पर। तो आप जब दिल्ली से निकलते हैं, राजघाट से निकलते हैं, अक्षरधाम जाते हैं, आप वहाँ पर कभी हॉस्पिटल बनाने की बात नहीं करेंगे। परंतु जो काम बहन जी ने कर दिया, बहुजन समाज पार्टी ने कर दिया। आप कह रहे हैं बहुत दलितों का सम्मान बीएसपी में है, तो क्या कांग्रेस में, बीजेपी में सम्मान नहीं है दलितों का? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल सम्मान है। सम्मान का जो वर्तमान लेटेस्ट उदाहरण है वो आप अर्चना गौतम के कांड से और डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के कांड से समझिए ना। और अगर आपको ये नहीं पता, नहीं राजेंद्र का गौतम का आम आदमी पार्टी में सम्मान नहीं है। नहीं, देखिए वो आप आरएसएस की बात ना करें, पहले मैं कांग्रेस की आपसे बात कर लूं। तो आपकी जो मेमोरी और शार्प कीजिए कि बाबू जगजीवन राम जी जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो उनके साथ क्या किया गया था। उसके बाद में दिल्ली के अंदर जब चौधरी प्रेम सिंह जो है कांग्रेस के कद्दावर लीडर थे, आज उन्हें खत्म कर दिया गया है। अब आपने एक नाम लिया कि क्या वो कद्दावर नेता नहीं है। अगर आप राजेंद्र पाल गौतम जी के व्यक्तिगत तौर पे बात करना चाहते हैं, नहीं, उनका सम्मान नहीं है आम आदमी पार्टी में। हाँ, सम्मान है ना, 22 प्रतिज्ञा कहने पर निकाल दिया गया। और उसके बाद ना तो उनके साथ किसी भी पार्टी के व्यक्ति ने इस्तीफा दिया, ना ही बहुजन समाज के जो मिशनरी अपने आप को मानते हैं उसने किसी ने भी इस्तीफा दिया। मुझे आप एक बात बता दो, पूरी दिल्ली के अंदर, पूरी आम आदमी पार्टी के अंदर किसी ने राजेंद्र पाल गौतम के अलावा, क्या राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में या 22 प्रतिज्ञाओं के समर्थन में आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने क्या इस्तीफा दिया? परंतु वो इस्तीफा नहीं दिया गया क्योंकि आपको ये लगता है कि नहीं, आम आदमी पार्टी बहुजन, मैं दिल्ली की आपको बात करूं कि अगर जितना दिल्ली के अंदर अगर शेड्यूल कास्ट में सबसे ज़्यादा किसी ने प्रत्यक्ष रूप से अत्याचार किया है तो ये आम आदमी पार्टी ने किया है। शेड्यूल कास्ट का स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो पैसा है, वो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा इन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी में लगा दिया। बच्चों की जो स्कॉलरशिप है शेड्यूल कास्ट बच्चों की, ये स्कॉलरशिप खा गए। बच्चों के जो सरकारी स्कूल है, एक स्कूल को डेंटिंग पेंटिंग करते हैं और 99% स्कूलों में से जो इन्होंने साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम खत्म कर दी, वो इसलिए की है ताकि डिप्राइव्ड क्लास और डिप्रेस्ड क्लास की कम्युनिटी का जो बच्चा ना पढ़ सके। और जो अपने आपके पीछे जो बाबा साहब का फोटो लगाते हैं, 9 साल से सरकार चला रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। तो मैं एक बात बता दूं, अभी तक 14 अप्रैल की छुट्टी इन्होंने गजेटेड नहीं की है। और मेरा तो निवेदन भी था राजेंद्र पाल गौतम से, और अब मैं निवेदन करता हूं राजकुमार आनंद से कि आप ये कहते हो कि आप सबसे बड़े मिशनरी आदमी हो, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कम से कम 14 अप्रैल को एक गजेटेड हॉलीडे तो आप डिक्लेयर करा दो। मैं बताऊं, अगर बसपा से आप तुलना करते हो ना, तो बसपा की तुलना इन जो छोटी मोटी ये पार्टियां, आपको लगता है कांग्रेस जब से 1984 से बहुजन समाज पार्टी बनी है, तो बसपा की तुलना कौन कर रहा है? बसपा तो खत्म हो चुकी है। आपके सपनों में बसपा ऐसे ही आती रहेगी जैसे साहब काशीराम आते थे, भगवान बुद्ध आते थे, पैरियार आते थे, फूले आते थे, साहू जी महाराज आते थे, काशीराम साहब आते थे, ऐसी सपनों में आएगी। और मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है कि हमारा शटर गिरना है, तो मैं बता दूं कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार हो भरपूर होना चाहिए। ये काफ़ी नहीं है कि वो हमसे माफ़ी मांग ले, ये काफ़ी नहीं है, माफ़ी मांग ले, उसे हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। अगर 2024 में बसपा की सरकार आ गई ना, तो देखना ये जितने भी बहुजन विरोधी हैं, अनुसूचित जाति विरोधी हैं, अनुसूचित जनजाति विरोधी हैं, ये सभी जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ आएंगे। और सरकार में कैसा हो, गठबंधन में तो जा नहीं रहे आप, डर के हमारा ईडी के सीबीआई के। तो आपको लगता है कि ईडी और सीबीआई से हम डरते हैं, तो बंद कर लीजिए ना। आप ये कहते हैं कि गठबंधन में जाए, क्या कारण है कि इंडिया और एनडीए जो गठबंधन है, क्यों बसपा चिल्ला रहा है, क्यों बहन जी चिल्ला रहा है? जहां इंडिया कह रही है कि हम बी टीम है, वहीं एनडीए जो है वो अपने पास लाने को तैयार है। हमारी तो अहमियत आप वो भी कहने थोड़ा उद्धार हो जाएगा बसपा का अगर हमारे साथ। अरे हमें ऐसे उद्धार की जरूरत नहीं है। अगर हम बिक के राजनीति करना चाहते हैं तो रामविलास पासवान का उदाहरण देख लीजिए। जब आप रामविलास पासवान के साथ क्या हुआ, दिल्ली का बंगला जिस प्रकार खाली कराया गया है ना,
बसपा के 2 बंगले हैं, 12 रकाबगंज रोड और दूसरा बंगला है, वहाँ पर आप जाके देख लीजिए कि क्या पहचान और क्या अस्मिता होती है। आप ये कहते हैं कि नहीं बसपा खत्म होने वाली है, तो ऐसा है 2024 बाकी है। और मैं बता दूं कि जितना पूरा इंडिया का वोट है उससे ज़्यादा जो वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी के पास है।